और चलिए बात करेंगे इलाहाबाद उपचुनाव की। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपनी पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो इनेलो हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। इन तीनों पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी ताल ठोके हुए हैं। सिरसा की इलाहाबाद विधानसभा की ये सीट जिस पर उपचुनाव होना है, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सियासी सरगर्मियां यहां पर अब बहुत ज़्यादा तेज हैं। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो ने अब उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गजों से लेकर कार्यकर्ता पूरे जी जान से उपचुनाव में जुटे हुए हैं। सभी दल उपचुनाव में जीत का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार उपचुनाव में जीत किसकी होगी। बात कांग्रेस की करें तो पार्टी ने चुनाव में प्रचार के लिए अपने सभी सूरमाओं को मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने चुनाव में प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर उन्हें इलाहाबाद के में उतार दिया है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने अपने दिग्गजों को प्रचार में उतार दिया है। बीजेपी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। सिंह हुड्डा ने भी कहा कि 6 महीने बाद वो दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो क्या अभय सिंह चौटाला दोबारा से इस्तीफा दे देंगे? इसका मतलब हुड्डा ने स्वीकार कर लिया कि अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत गया, तो वो मान गया ना इस बात को, तो फिर अपने आदमी को विड्रा कर लेना चाहिए। उन्होंने क्या क्या आश्वासन किए हुए हैं, क्या क्या काम हुआ, आप देख रहे हो ना क्या हाल है। तो किसी के बारे में आदमी जब बोले जब खुद कुछ कर दिया हो, खुद तो कुछ किया ही नहीं कभी। आप सीएम की बात करो, यहाँ की जनता ने इलाहाबाद में उन्होंने कहाँ कहाँ पहुँचा दिया, और इलाहाबाद के हाल तो देख लो आप। वो क्या बोलेगा, छाछ तो बोले छलनी क्या बोले, उसमें सुराख ही बहुत है, बोलेंगे क्या। मुद्दे तो विकास के हैं, यहाँ काम हुआ ही नहीं। इसमें देखो मेन तो यहाँ सेम की समस्या है, पानी की समस्या है, ढाणियों में लाइट की समस्या है। ये काम सारे बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। और इनेलो के प्रवक्ता संदीप गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। संदीप गोयल जी, कैसे देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की ओर से भी ताल ठोकी जा रही है। अभय सिंह चौटाला का दावा यह है कि एक बार फिर से वो यहां से चुनाव जीतेंगे, वो जीत हासिल करेंगे। अब ये तो सर जी देखिए, इलाहाबाद का उपचुनाव तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी की सुनिश्चित है जीत होना। बस इंतजार है कि कितने वोटों से, कितने बड़े अंतर से अभय सिंह चौटाला जी भाजपा और कांग्रेस के उन प्रत्याशी को हराकर दोबारा से विधानसभा में पहुंचेंगे। बात एक आती है कि इलाहाबाद के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। आपने भी देखा होगा, पिछली बार नवंबर में 2020 में बड़ौदा उपचुनाव हुआ था। बड़ौदा उपचुनाव के अंदर चुनाव में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 300 करोड़ से भी ज्यादा के लगभग घोषणाएं की थी। और आज इलाहाबाद के लोग इस चीज को बड़ा बारीकी से देख रहे हैं कि उनके साथ इस प्रकार सौतेला व्यवहार पहले 7 सालों में रखा गया। ऐसा ही सौतेला व्यवहार इस उपचुनाव के मौके पर भी किया गया कि वहां पर एक फूटी कौड़ी की घोषणा पिछले 10 महीने में, जब यहाँ चुनाव होना था, उपचुनाव होना था, पिछले 10 महीने में भाजपा की नीयत भी नहीं दिखाई दी कि वो 1 करोड़ एक फूटी कौड़ी की भी घोषणा कर दे, ताकि लोगों को ये विश्वास पैदा हो कि भाजपा इस क्षेत्र का विकास करना चाहती है। दूसरी बात, सिरसा जिले के अंदर मात्र सिरसा के अंदर एक अलोपा पार्टी के गोपाल, लेकिन संदीप गोयल जी, आपके ऊपर तो ये भी आरोप लगते हैं कि यहाँ की जनता ने आपके ऊपर तो ये भी आरोप लगते हैं कि यहाँ की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया। इनेलो पार्टी का विधायक यहाँ से लगातार जीतता रहा, बनता रहा, उसके बावजूद भी आपने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया है। ये क्षेत्र अभी भी विकास से महरूम है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनकी ओर से। कि इसको आप आरोप कहेंगे या इसको इलाहाबाद की जनता का प्यार कहेंगे। इलाहाबाद की जनता का प्यार और आशीर्वाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला जी के साथ है कि उन्होंने 2000 से लेकर 2005 में जो विकास कार्य किए, उन विकास कार्यों के दम पर आज भी इलाहाबाद हल्का जीवित है। अदरवाइज पिछले 17 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी जो 9-9.5 साल। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है संदीप गोयल जी, आ रहा हूँ आपके पास। बाल मुकुंद जी जुड़ गए हमारे साथ, बाल मुकुंद शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बाल मुकुंद जी, आपके ऊपर तो ये आरोप लग रहे हैं कि आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं था। आप तो बीजेपी छोड़कर जो कांग्रेस में शामिल हुए उसको आपने अपना कैंडिडेट बना दिया, यानी कि हेलो।
ठीक है, चलिए आता हूं मैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। विदु रावल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विदु रावल जी, आपकी ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि आप इस बार यहाँ पर कमल खिलाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए? एक तरफ अभय सिंह चौटाला है, दूसरी तरफ पवन बेनीवाल होंगे, और ऐसे में बीजेपी कैंडिडेट कहां देख रहे हैं अपने आप को? मैं बड़ा हैरान हूँ आपके विश्लेषण पर कि आपकी ओर से भी दावा किया जा रहा है। अगर आपने मेरी ओर से कोई दावा ही नहीं किया गया सर, मैं तो कह रहा हूँ कि कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं, ये कह रहा हूँ। सुनिए, मैंने बीच में नहीं रोका था, आपका अटपटे सवाल को भी मैंने बड़े धैर्य से सुना था। सर आपको अटपटा लग रहा है, मेरे हिसाब से सही है ना सर? अभी सुनिए ना, आप भी उतना धैर्य दिखाइए ना जितना मैंने दिखाया था। मैंने सवाल सीधा किया है, आपको बुरा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आप बुरा मान रहे हैं इस बात का। मेरा सीधा सवाल है कि आपको लगता है कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, इसमें क्या गलत पूछ लिया मैंने? आप बोल चुके हैं क्या? हाँ, नहीं आप बोलिए अब आपकी बारी है। मैं अगर आपकी तर्ज पर मैं आता तो आपका सवाल पूरा नहीं हो पाता, लेकिन मैंने सुना आपका धैर्य से और उसके बाद मैंने रिबट किया। आप भी अपने इंतजार कीजिए अपने समय। आपके सवाल की फ्रेमिंग बड़ी गलत थी। आप जो पार्टी जिससे ज्यादा जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके कार्यक्रमों में भीड़ उमड़ रही है, जिसके विरुद्ध जो है दूसरी पार्टियां षड्यंत्र कर रही हैं, अपने गुंडे। अरे भाई बीच में आप बोलेंगे सर, इनेलो और बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस की ओर से भी तो यही दावा किया जा रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अरे भाई सुनिए, सुनाइए। आप अपनी जस्टिफिकेशन पूरी कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात कह दूंगा। नहीं, मेरा हो गया मेरा सर, आप बोलिए। एक बार धैर्य से सुनिए, ऐसे चलेगा। आपने सवाल पूछा, मेरा धैर्य से सुनिए। बीच में एक सवाल को बिल्ड, आपके अपने उत्तर को बिल्ड करने लगता हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। बोलिए। तो ध्यान से आप सुनेंगे। जिस पार्टी के विरुद्ध सारे ये लोग जो हैं अपनी कांग्रेस और उसकी चेली पार्टियां षड्यंत्र करने पर लग रही हैं, इंडियन नेशनल लोकदल अपने जो पदाधिकारी हैं उनको किसानों का झंडा देकर झूठे तौर पर उनको नकाब पहनाकर जो है षड्यंत्र करता है, जिनको गुरुद्वारों के अंदर गुरु घर साहब का भी वहां अपमान कर रही है लोग। आप उस पार्टी के प्रवक्ता से कहते हैं आपके द्वारा भी दावा किया जा रहा है। अच्छा, तो एक तो जमीन की हकीकत तो ये है। दूसरी बात, स्पष्ट तौर पर हमें दिखता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी हैं अभय चौटाला, उन्होंने जनता पर ये स्पष्ट तौर पर चुनाव को थोपा है। और थोपा कब है? जब उनको 5 साल के लिए जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजा था, तो पहला धोखा तो किया जनता के साथ। उसके बाद जबरदस्ती उन्होंने मंचों पर चढ़ने की कोशिश की, संयुक्त किसान मोर्चा की। उन लोगों ने उन मंचों से उनको उतार दिया और जोर जोर से चिल्ला के पूछा कौन चौटाला? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब वहां गए तो उनको वहां वो माइक करे, उनको माइक नहीं दिया। वहां से जब अपमान हुआ तो वापिस इलाहाबाद के अंदर आ गए। ये कहकर उन्होंने जिस बात के लिए जो शपथ ली थी उन्होंने कि विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा जब तक ये कानून वापिस नहीं होते, तो ऐसा करके उन्होंने अगला धोखा किसके साथ किया? किसान मोर्चा। चलिए विदु रावल जी, जी बिल्कुल, समय की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ ही इनेलो के जो प्रवक्ता थे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इलाहाबाद उपचुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, 30 अक्टूबर को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को नतीजे हम सबके सामने होंगे। ऐसे में इस दंगल को जीतेगा कौन, इसका इंतजार करना होगा।